नमस्ते दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे क्रॉस क्रॉस चिन्ह के बारे में। हथेली में पाए जाने वाले सभी क्रॉस चिन्ह को आज हम चर्चा करेंगे, सभी चिन्ह के ऊपर। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गुरु पर्वत। अगर गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो तो ये शुभदायक माना जाता है। केवल एक यही पर्वत है जिसपे क्रॉस का साइन शुभ माना जाता है। ऐसे जातक को शिक्षित पत्नी मिलती है और साथ ही साथ उसको अच्छा ससुराल से धन लाभ मिलता है। उसका अच्छा ससुराल होता है जिससे उसको वहां से भी पैसे मिलता है और ससुराल मजबूत पक्ष उससे होता है। दूसरी चीज, अगर किसी जातक के हाथ पे यहाँ पर शनि पर्वत पे यानी कि जो मिडिल फिंगर है उसके नीचे अगर क्रॉस का साइन बने तो ये जातक के लिए थोड़ा अशुभ होता है। ऐसे जातक के शरीर में कहीं ना कहीं चोट इत्यादि लगती है और कई बार उसे मृत्यु का सामना भी करना पड़ता है। एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा रहता है ऐसे जातक के साथ और लड़ाई झगड़े में भी चोट का बन सकता है। अगर ये किसी भाग्य रेखा पर बन जाए, टच कर जाए, तो ऐसे जातक की मृत्यु भी संभावना भी बन जाती है। अगर हम बात करें सूर्य रेखा पे रिंग फिंगर के नीचे, अगर रिंग फिंगर के नीचे क्रॉस का साइन बनता है तो यह भी शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे जातक को बदनामी का सामना करना पड़ता है, उन्नति में उसकी बाधाएं आती हैं और कई बार देखा गया है ये साइन ये तो सूर्य रेखा पे भी बनता है तो कई बार बहुत कम चांस देखे हैं मैंने कि ऐसे जो जातक की गवर्नमेंट जॉब भी होती है पर इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। अगर ये साइन स्पष्ट बनता है तो कई बार इसकी सरकारी जॉब भी ये दिलाता है पर कहीं ना कहीं ये अशुभ फल भी देता है। तो अशुभ फल की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, सरकारी जॉब की पॉसिबिलिटी कम होती है। तो ये उन्नति में बाधा भी होती है। अगर हम बात करें बुध पर्वत पर, अगर ये बुध पर्वत पर क्रॉस का साइन बनता है तो ये साथ में जो व्यापार करने वाले, बिजनेस करने वाले जो जातक होते हैं उनके लिए ये शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे जातक को बिजनेस लॉस भी होता है और साथ में अगर ये बुध पर्वत पर क्रॉस का साइन बनता है तो ये जातक के लिए शुभ नहीं होता। ऐसे जातक कहीं ना कहीं धोखेबाज होते, फ्रॉड होते हैं, विश्वास पात्र नहीं होते, विश्वासघात कर लेते हैं। ये अपने हो या बाहर के किसी भी साथ विश्वास के पात्र नहीं होते हैं। दोस्तों, अगर विवाह रेखा पर संतान रेखाएं होती है, अगर संतान रेखा पर क्रॉस का साइन हो तो ऐसे जातक की संतान नहीं होती है। अगर हो भी की गई किसी कारणवश तो बचती नहीं है। दोस्तों, उसी के नीचे जो साइन मैंने बनाया था इसको बोलते हैं विवाह रेखा। अगर विवाह रेखा पर क्रॉस बने तो ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा दुखदायक होता है, कष्टदायक होता है। अगर पहले तो शादी नहीं होगी, अगर शादी हो गई तो उसका पूरा वैवाहिक जीवन एकदम बेकार सा हो जाता है। अब बात करें हम हार्ट लाइन के ऊपर। अगर हार्ट लाइन पर हृदय रेखा पर क्रॉस का साइन बने तो ये शुभ नहीं माना जाता है। अगर हार्ट लाइन पे बन जाए तो ये हार्ट मरीज हो सकता है। हृदय से संबंधित ऐसे जातक को कोई ना कोई बीमारी होगी। अब बात करें हृदय रेखा के नीचे मंगल पर्वत पर, अगर मंगल पर्वत पर किसी जातक का क्रॉस का साइन हो तो ऐसे जातक के जीवन में बहुत सारे दुश्मन होते हैं, विरोधी होते हैं, इसको विरोधियों का सामना करना पड़ता है। अब बात करें हम चंद्रमा पे, अगर चंद्र पर्वत पर क्रॉस का साइन हो तो ऐसा जातक मानसिक कल्पनाशील व्यक्ति हो, वो कल्पना की ही दुनिया अपनी बना के रखता है। साथ में जल में डूबने की आशंका भी ऐसे जातक की बनी रहती है और साथ में अगर ये चिन्ह ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा क्रॉस कटफट ज्यादा बनता है तो ऐसे जातक का पागलपन का भी सामना करना पड़ सकता है, पागल भी ऐसे जातक हो सकता है। अगर यही
अगर ये किसी यात्रा पे क्रॉस का साइन बने तो ये भी शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे जातक को यात्रा में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर ये स्पष्ट बने तो ऐसे जातक की यात्रा के दौरान मृत्यु भी संभावना भी ज्यादा बनी रहती है। अगर स्वास्थ्य रेखा पर, एक स्वास्थ्य रेखा मैं बता रहा हूँ, स्वास्थ्य रेखा पर अगर क्रॉस का साइन हो तो ऐसे जातक का स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। उसके जीवन में हमेशा कोई ना कोई बीमारी बनी रहेगी। अब बात करें हैं मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा पर अगर क्रॉस का साइन हो तो ऐसे जातक को मस्तिष्क से संबंधित कोई ना कोई बीमारी बनी रहेगी। साथ में सर दर्द, ऐसे जातक को सर दर्द हमेशा बना रहता है, मस्तिष्क पीड़ा रहती है। अगर हम भाग्य रेखा पर क्रॉस का साइन जाने तो ऐसे जातक को भाग्य में उन्नति नहीं मिलती है, भाग्य में बराबर बाधाएं उसके जीवन में बनी रहती हैं। तो भाग्य में उसकी बनावट बाधाएं ये सूचक करती हैं। अगर यहाँ पर क्रॉस का साइन हमारे ये राहु क्षेत्र है, राहु क्षेत्र पर बनता है तो ऐसे जातक का जो यौवन काल है कहीं ना कहीं सही नहीं होता है। यौवन काल जो होता है उसका बहुत बुरा जाता है। साथ में ऐसे जातक को चेचक की बीमारी भी बनी संभावना वो नहीं रहती कि चेचक की बीमारी भी ऐसे जातक को हो सकती है। जीवन रेखा पर क्रॉस का साइन भी शुभ नहीं माना जाता है। जीवन में उसको बहुत सारी कठिनाई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ती है। अगर दोनों हाथ में है क्रॉस का साइन हो तो कोई एक्सीडेंट इत्यादि का खतरा भी बना रहता है। कोई स्वास्थ्य से ज्यादा संबंधित कोई बीमारी वगैरह से भी उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर शुक्र पर्वत पर क्रॉस का साइन हो तो ये प्रेम के क्षेत्र में लगातार बाधा बनाती है। प्रेम के क्षेत्र में उसको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। उसकी सफलताओं में भी बाधाएं आती हैं। सुख समृद्धियां भी उसके जीवन में बहुत कम मिलती हैं। लगभग सभी चीज के बारे में बता दिया मैंने। अगर यहाँ पर मंगल लाइन पे भी अगर बने तो ये अपने द्वारा उसको कोई शत्रु, अपने द्वारा अपने ही उसके शत्रु होते हैं, उसके द्वारा उसको कष्ट पहुंचाया जाता है। यहाँ पर एक होता है मंगल पर्वत। अगर मंगल पर्वत पर क्रॉस का साइन हो तो ऐसे जातक लड़ाई झगड़े में उसको चोट आती है। ऐसे जातक लड़ाई झगड़ा करने वाला होता है। साथ में ऐसे जातक की लड़ाई झगड़े में मृत्यु की संभावना भी बनी रहती है और उसके शत्रुओं भी ज्यादा होते हैं। तो ये चीज, तो ये था क्रॉस के बारे में। लगभग मैं सभी क्रॉस को बता चुका हूं। अगर किसी जातक के हाथ में इसके अलावा कहीं पे भी अलग क्रॉस बने तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। वैसे लगभग सारे कमेंट क्रॉस को मैं कर चुका हूं। अगर किसी जातक के यहाँ पर केतु पर्वत पर बनता है तो ऐसे जातक का जो बचपन होता है बहुत ज्यादा गरीबी में बीतता है। यानी कि क्रॉस का साइन अगर बनता है यहाँ पर किसी का केतु में तो उसका बचपन बहुत ज्यादा गरीबी में बीतता है। तो ये थे आज के सभी प्रकार के क्रॉस के साइन के बारे में। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगती होगी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरी दी गई जानकारी सभी को पहुंच सके, सभी इस चीज का लाभ उठा पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।